हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था, तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उसकी आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन नाउन के अंतर्गत हम प्रॉपर नाउन को स्टडी कर लिए हैं। जो भी साथी अभी हमसे नए जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस की लिंक हम दे देंगे, वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? लगभग हम देखते हैं जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, वह सभी का नाम हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि कॉमन नाउन डिनोट्स common person, place or thing. The noun which denotes common person, place or thing, यानी कि कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि उसे एक ही जात की सभी व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थान का बोध होता है। यह जो कॉमन नाउन होता है, हमने अभी जब प्रॉपर नाउन में स्टडी किया था तो उसमें जो हमारा प्रॉपर नाउन था वह किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स को बताता था। लेकिन जो ये कॉमन नाउन है यह किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स को नहीं बताएगा, ये उस पूरी जाति को बताएगा। जैसे व्यक्तियों, पशु पक्षियों के नाम में, जैसे मैंने लिया बॉय। जब हम बॉय कहेंगे तो बॉय सारे लड़के हो जाएंगे, उसमें बॉय एक जाति है। अगर हम बॉय में किसी लड़के का नाम लेते हैं, जैसे संतोष कहते हैं, तो संतोष हमारा प्रॉपर नाउन चला जाएगा। अगर उसको हम लड़का कहेंगे तो लड़का हमारा कॉमन नाउन है। वैसे ही गर्ल है, गर्ल एक जाति है। वैसे ही मैन, वुमेन, हॉर्स, काऊ, एलिफेंट, पैरेट, बर्ड, काइट, ईटीसी। और हमारा वस्तुओं के नाम में जैसे टेबल है, टेबल हमारा कॉमन नाउन है, जिसमें 4 पाए लगे हों, उन संबंधित सारी चीजों को हम कॉमन मान लेते हैं। जैसे हमारा मार्कर है, इस तरह के जो भी चीजें रहेंगी हम उसको मार्कर कहेंगे। तो जो कॉमन नाउन होता है ये एक जात को बताता है। अब जैसे चेयर हो गया, और पेन, पेन में सभी पेन आ जाएंगी, चाहे छोटी पेन होगी, चाहे लिंक स्मार्ट पेन होगी, चाहे हमारा जो स्केच पेन होती है, कलर पेन होती है, तो सारी पेन इसमें आ जाएंगी। तो ये भी एक कॉमन नाउन है। बुक है, बुक भी हमारा एक कॉमन नाउन है। जब तक उसका नाम नहीं है तो वो कॉमन नाउन है। बुक में सारी बुक आ जाएंगी, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। बॉक्स है, स्थानों के नाम में जैसे टाउन हो गया, सिटी हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, विलेज हो गया, ईटीसी। टाउन और सिटी, जैसे हम अगर किसी शहर का नाम अगर उसको नाम रख देते हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई हम कहेंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम शहर कहेंगे, सिटी कहेंगे, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। टाउन, सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, विलेज, ईटीसी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि जब प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या वे प्लूरल नंबर प्रयुक्त हुए हों, तो उनको कॉमन नाउन समझा जाता है। जनरली होता क्या है कि हम प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे शेक्सपियर को इंग्लैंड का महान नाटककार कहते हैं। तो शेक्सपियर हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। शेक्सपियर एक नाम है और इसकी महानता के बारे में बताया गया है, तो शेक्सपियर यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन है।
लेकिन हम इसका कॉमन नाउन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे कालिदास हैं वह भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। मतलब वो शेक्सपियर है नहीं, लेकिन भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं कालिदास। तो यहाँ पे ये जो द शेक्सपियर है ना, ये हमारा कॉमन नाउन है। वैसे ही फिश इज गुड फूड, जब हम फिश की बात करते हैं तो यहाँ पे मटेरियल की तरह इसका यूज हुआ है कि फिश इज गुड फॉर गुड फूड। वो जो हमारा जो फिश है वह मटेरियल है, इसको हम खाने की तरह यूज कर रहे हैं। जब हम खाने की तरह यूज करेंगे तो फिश हमारे पे यहाँ मटेरियल है। लेकिन फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, तो ये फिश हमारा जो ना, ये हमारा जो है कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि फिश अपनी पूरी जात को बता रहा है कि जो हमारी मछली है यह पानी में रहती है, यानी कि फिश मतलब मछलियां, सारी मछलियों की बात हो रही है। फिश लिव इन वाटर, मछलियां या मछली पानी में रहती है, तो मछली पूरी अपनी जात को बता रही है, तो यहाँ पर इसलिए ये कॉमन नाउन है। नोट 2 है, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे, जब हमारा कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा ग्रुप प्रकट करेगा तो वो भी हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, यहाँ पे जो ये क्लास है, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, अब देखो देयर आर 40 क्लासेज इन माई कॉलेज, यानी कि 40 क्लासेज है। क्लासेज मतलब जो क्लास की तरह है, एक क्लासेस नहीं है, बहुत सारी क्लास है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉमन नाउन हो गया क्लासेस। वैसे ही देयर आर 11 मेंबर्स इन माई फैमिली, फैमिली यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है। देयर आर 100 फैमिलीज इन माई विलेज, यानी कि गांव है, एक गांव में 11 परिवार है। यहाँ पे एक फैमिली की नाउन है। देयर आर 100 फैमिलीज इन माई विलेज, एक गांव में 100 फैमिलीज है, 100 फैमिलीज, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है कॉमन नाउन क्या है। अब हम अगली स्लाइड में आपको कलेक्टिव नाउन बताएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वह है किसी झुंड को, किसी हमारे पर्सन्स के समूह को और हमारे किसी वस्तु के समूह को बताता है। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ persons or other creatures, collection of things। किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अर्थात जब हमारा कलेक्टिव, जब हम किसी झुंड की बात करेंगे, व्यक्तियों के समुदाय की बात करेंगे जहां व्यक्ति एक से ज्यादा हो जाएं, वस्तुओं के समूह की बात करेंगे तो हम उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, हमारा जो क्लास है यह कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में एक बच्चे तो बैठते नहीं है, बच्चों की संख्या रहती है, इसलिए वो क्लास को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर आदमी हो गया, सैनिकों का समूह होता है। फ्लॉक हो गया, जानवरों का समूह है। फैमिली, वैसे हमारी कमेटी, क्राउड, बंच, गवर्नमेंट, काउंसिल, तो ये हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन हमारा प्रॉपर नाउन कैसे बनता है। जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता हो तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे साइमन कमीशन, ये जो कमीशन है यह साइमन कमीशन है, इसलिए ये यहाँ पे
प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन नहीं है। वैसे हम यहाँ पे आर्मी लिखे हैं तो आप कहोगे ये कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले क्या लगा है, द इंडियन लगा है, तो एक कोई विशेष समूह है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, द रॉयल नेवी। सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैच ऑफ बॉयज, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंच ऑफ पीस। ऐसे यहाँ मैंने लिख लिया है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ये नाउन हम आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नाउन होंगे आपको हम पीडीएफ में देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब हम आपको अगली क्लास में मटेरियल नाउन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखिएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।